अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक नेक बाप की मजबूर बेटी पूरी कहानी बयान करेंगे। आपसे गुजारिश है हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। गांव में एक आदमी था जिसका नाम रहीम था। वो बहुत नेक और शरीफ इंसान था। अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी पर ही गुजर करता। रहीम बहुत ईमानदार इंसान था जिसने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी गैर औरत को कभी निगाह उठाकर न देखा। इस आदमी की घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। नौबत यहाँ तक आ गई, घर में फाके होने लगे। रहीम की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, यहाँ तक कि घर में कुछ खाने पीने को भी ना था। अब तो घर में बस फाके रह गए। रहीम की ज़िंदगी का बहुत बुरा हाल था। इस नेक आदमी की एक जवान बेटी भी थी। जब घर में फाके हद से ज़्यादा बढ़ गए, जब घर में हर रोज़ फाके होने लगे, तो वो जवान लड़की अपने छोटे भाई बहन से कहने लगी, मुझे अपने भाई बहन इस तरह भूखे प्यासे नहीं देखे जाते। लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस जवान बेटी ने सोचा, क्यों ना मैं घर से बाहर निकलकर कुछ काम ढूंढूं जिससे मेरे घर में फाका कसी दूर हो जाए। उस लड़की ने ये सोचकर घर से बाहर कदम रखा। काम की तलाश में बाजार की तरफ चली गई। पूरे शहर में काम ढूंढा, लोगों के घर में जा जाकर काम पूछा, पर बदकिस्मती कहीं पर भी काम ना मिला। काम ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और वो लड़की वापस अपने घर आ गई, पर उसे कहीं भी काम ना मिला। बस दिल में यही ख्याल था, आज भी हमारे घर में फाके होंगे और मेरे बहन भाई आज भूखे ही सो जाएंगे। जब सुबह हुई फिर वो घर से बाहर निकली और काम की तलाश में गई। शहर में हर जगह काम तलाश किया, पर उसे कहीं काम न मिला। कई दिनों तक वो जाती रही, पर उसे काम न मिला। आखिर परेशान होकर घर वापस आ गई। कई दिन तक उस लड़की ने काम तलाश किया, पर कहीं भी काम न मिला। आखिरकार परेशान हो गई, सोचने लगी कि अब क्या किया जाए जिससे मेरे घर में फाके दूर हो जाएं। आखिरकार लड़की परेशान हो गई और उसने सोचा कि अब कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसने अपने दिल में इरादा कर लिया, अब मैं बुरा कदम उठाऊंगी। इरादा करके घर से बाहर निकली और उसने सोचा, मैं अपना जिस्म आज बेचूंगी और जो पैसे मिलेंगे मैं उसे खाना लेकर घर पर आऊंगी। वो लड़की घर से बाजार जा पहुंची अपना जिस्म बेचने के लिए। लड़की ने बाजार में हर इंसान को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की, पर कोई भी उसकी तरफ नहीं आया। वो लड़की हर इंसान को अपने तरफ माइल करती, पर कोई इंसान भी उसकी तरफ ध्यान न देता। ध्यान तो दूर की बात है, किसी ने नज़र उठाकर भी ना देखा। उस लड़की को लोग बाजार में आते, उसकी तरफ निगाह उठाए बगैर चले जाते, कोई भी उस लड़की को नहीं देखता। इसी तरह उस लड़की को खड़े खड़े शाम हो गई और शाम को वो वापस अपने घर की तरफ रवाना हुई। जब अपने घर पर पहुंची तो अपने वालिद को परेशानी में देखा। दरवाजे पर बाप ने बेटी को देखा। बाप ने बेटी से पूछा, बेटी कहाँ गई थी? लड़की अपने वालिद की बात सुनकर उसके पैरों पे गिरकर रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी और फिर रो रो कर सारा माजरा बयान किया, किस तरह वो काम के तलाश में गई थी और उसे काम ना मिला। फिर उसने गलत इरादा भी किया और काम पर गई, फिर भी उसे काम ना मिला। सारा माजरा अपने वालिद को सुना दिया और उस लड़की ने अपने वालिद से कहा, अब्बा हजूर, मुझसे अपने भूख से बिलबिलाते भाई बहन नहीं देखे गए और मैं मजबूर होकर अपना जिस्म बाजार में बेचने गई, पर एक आदमी ने भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। पूरी बात सुनने के बाद उसके बाप ने कहा, मेरी बेटी, तुम्हारे बाबा ने आज तक कभी किसी गैर औरत को आंख उठाकर नहीं देखा, तो ये कैसे हो सकता है कोई तुम्हें नज़र उठाकर देखे। बेटी ने जब ये बात सुनी तो पैरों पे गिरकर फिर रोने लगी। हकीकत में यही होता है, इसीलिए अपनी निगाह किसी औरत पर न डालो, क्योंकि नज़र गरम बीज होता है, जैसा बोओगे कल वैसा ही पाओगे। आज आप अपने आप को खबरदार करोगे, कल तुम्हारी औलाद भी महफूज रहेगी। यही वो किस्सा और कहानी थी जो हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले थे।